हेलो एवरीवन, आज है 26 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। देखिए, ये कंपनी पहले मदरसन सूमी के नाम से जानी जाती थी। अभी नाम चेंज हुआ है इसका। और ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली ये कंपनी है। इसका जो कारोबार है वो इंडिया के साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी खबरें आ रही है मंदी को लेकर, स्लो डाउन को लेकर, चाहे यूएस से हो चाहे चाइना से हो, कहीं ना कहीं इस शेयर को बहुत बड़ा हैम्पर हो रहा है, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस वहां पर भी फैला हुआ है। काफी बड़ा पैसा वहां से भी आता है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया जिस तरीके के माहौल बने हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए मदरसन सूमी में खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी का जो शेयर है वो 72 रुपीज का है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहां पर तकरीबन 8.5% का ग्रोथ तो है। 66 से बड़ी रफ्तार पर गया, 78 तक गया, लेकिन अब टूटना शुरू हो रहा है। इवन अगर आप एक साल की बात करोगे तो पिछले एक साल में संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल में 37% की गिरावट है। इस बीच 62 रुपीज का लो था और 121 रुपीज का हाई भी था। काफी बड़े लेवल से टूट कर नीचे आया है, बाद में तेजी भी पकड़ी, वापस ये टूट गया। अगर आप 3 साल की बात करोगे तो पिछले 3 सालों में मदरसन सूमी का जो शेयर है उसमें 23% की गिरावट अभी भी है। 177 रुपीज से लगातार टूटा है ये और 35 रुपए तक गया था। हालांकि ये एडजस्ट हुआ है प्राइस, क्योंकि दो बार कह सकते हैं कि एक बार इसने बोनस दे दिया और एक बार ये डीमर्ज हो गया। यहाँ से जो मदरसन सूमी वायरिंग का बिजनेस जो था यहाँ पर 50 रुपए का शेयर है वो यहां से ही अलग हुआ है और इनके अलग से लिस्टिंग भी हुई और इसने बोनस भी दिया था, जिसकी वजह से आपको जो शेयर प्राइस है वो एडजस्ट होता हुआ नजर आया है। अब देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनी है ये, 49,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो 71 लाख के हैं। देखो, मुझे ये कंपनी पसंद है, ठीक है, बस खरीदारी के मौके आपको वहां पर ढूंढने चाहिए जहां पर ये सस्ता हो। और जिस तरीके की इकोनॉमिक स्लोडाउन की चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं इसको भैया हैम्पर तो है, इसको नुकसान तो है। क्योंकि कंपनी करती क्या है, कंपनी बनाती है ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट। और अगर गाड़ियां ही ज्यादा बिकेगी नहीं, इकोनॉमिक स्लोडाउन अगर यूएस में होगा, चाइना में होगा, और जो ऑटोमोबाइल कंपनी है जिनकी गाड़ियां नहीं बिकेगी तो इनके पार्ट्स भी कहां से बिकेंगे। तो ये कंसर्न जरूर है जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि कंपनी बहुत बड़ी है, जो भी इश्यू है वो टेम्पररी है, चीजें समय के साथ शॉर्ट आउट होती जाएगी और धीरे धीरे हम इससे भी बाहर आ जाएंगे। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो सितंबर क्वार्टर में 250 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो कि अच्छा है, और रेवेन्यू था 18,000 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले पिछले साल इसी क्वार्टर में 14,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। तो उसके मुकाबले रेवेन्यू में अच्छी खासी रफ्तार आप कह सकते हो कि देखने को मिली जरूर है हमें। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखा जाए तो कंपनी में अभी हाल फिलहाल में ही एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और उस ब्लॉक डील के बाद शेयर में गिरावट भी हमने देखी थी यहाँ पर। और कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% लोग कह रहे कि बेच दो, 50% लोग कह रहे खरीदारी करो। और देखो, जिस तरीके के अच्छे नतीजे आए हैं ना कुछ ऑटोमोबाइल कंपनी के, चाहे वो मारुति की बात करें चाहे टाटा मोटर्स की बात करें, तो ऐसे में उम्मीद है कि इनके भी नतीजे अच्छे आ सकते हैं। जहां तक अगर मैं कंपनी को लेकर देखूं तो मदरसन सूमी के जो रिजल्ट्स है वो 8 फरवरी को आने वाले हैं और काफी बड़ा दिन होगा कि कैसे नतीजे आते हैं। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो पिछले साल इसने 65 पैसे का डिविडेंड पे किया था। लेकिन अगेन मैं कह दूं, तब तक इनकी जो कंपनी थी मदरसन सूमी वायरिंग ये अलग हो चुकी थी, तो पिछले साल इसने भी डिविडेंड ही पे किया हुआ है। तो देखा जाए तो दोनों का डिविडेंड अगर हम कंबाइन करेंगे तो अच्छा डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो पिछले 4 सालों से ऑलमोस्ट स्टेटिक है, 60,000 करोड़ के आसपास, लेकिन अब वो बढ़ते नजर आएंगे क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने लास्ट सितंबर क्वार्टर में 18,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है। एवरेज भी देखेंगे तो 70,000 करोड़ से ज्यादा की ही बैठती है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के प्रॉफिट अगर आप देखो तो कंपनी पहली चीज प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 3 सालों में इनका प्रॉफिट कम जरूर हुआ है और इसी वजह से शेयर में भी आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। 800 करोड़ का ही मुनाफा था 2022 में, लेकिन अभी सितंबर में अगर आप देखोगे तो 250 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर का अभी तक आया नहीं है, उम्मीद करेंगे कि अच्छे आएंगे। और कंपनी अगर इसी तरीके से अगर प्रॉफिट मेंटेन करती रही तो 1,1200 करोड़ के प्रॉफिट आपको फाइनेंशियल ईयर 2023 में देखने को भी मिल सकते हैं। मदरसन सूमी के बारे में अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि एक साल में ये बहुत टूटा है ये।
पहली जो गिरावट हमें देखने को मिली, बड़ी गिरावट जो आई थी, वो आई थी रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, क्योंकि उसके बाद अगर देखें तो यूरोपियन बाजार में दिक्कतें शुरू हो चुकी थी और शेयर एक झटके में टूटना शुरू हुआ। और अभी जिस तरीके से गिरावट है उसमें कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, चाहे चाइना में बढ़ते केसेस की बात करें, या फिर चाहे हम बात करें इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात करें, या फिर चाहे बात करें बढ़ते इंटरेस्ट रेट की बात करें। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी जो ऑटोमोबाइल है उनके लिए उतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं एक दो क्वार्टर परेशानी भरे रह सकते हैं इनके लिए। लेकिन इसी परेशानी भरे माहौल में ही खरीदारी के मौके बनते हैं। ये हमने 2020 में जब कोविड आया था तब भी हमने देखा, और अभी जिस तरीके के स्लोडाउन चल रहे हैं, जिस तरीके की मंदी की मार चल रही है, वहां पर भी आपको अच्छी कंपनियों में स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग के अच्छे मौके मिलेंगे। 57 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पे 132 का है, सस्ता जरूर कह सकते हो आप इसको। 74% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो में आगे। अगर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 68.16% की होल्डिंग है, 8.90% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 3.12% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफआई के पास 8.24% है, रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 11.58% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 6.66% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए मदरसन सुमी की अगर हम बात करें, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की जैसे कि मैं बात करूं, 72 रुपीज का शेयर है, और जिस तरीके से माहौल में अभी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल में शायद जो गिरावट है थोड़ी सी और गहरा सकती है, और मुझे लगता है कि शायद ये शेयर आपको दोबारा से 70 रुपए के नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन लेकिन अगर जाता है तो खरीदारी के मौके भी आपको मिलेंगे वहां पर। 65 से 70 रुपए का जो रेंज होगा वो इनिशियल बाइंग का रेंज होगा, और 65 रुपए के नीचे का जो रेंज होगा वो एवरेज करने का रेंज होगा। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल जरूर है। डेफिनेटली कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और काफी अच्छा काम कर भी रही है, काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है इनका। और जिस तरीके से अभी ऑटोमोबाइल देखने को मिलेगा, मंदी की वजह से थोड़ा सा मार पड़ जरूर सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक दो क्वार्टर में अच्छी खासी रिकवरी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि यहां पर जो पैसा बनेगा वो बनेगा बोनसेस के थ्रू, क्योंकि अगर आप देखो तो शेयर प्राइस हो सकता है कि आज से 2 साल बाद भी आपको 100 रुपए के अंडर देखने को मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि आपको इस बीच ये एक और बार बोनस भी दे दे। क्योंकि जहां तक बोनस की बात है, इसने 2022 में पे किया, पिछले साल 2018, 17, 15, 13 और भी उससे पहले भी 2012, तो कई बार ये बोनस पे कर चुका है। और यही वजह कि इसकी जो शेयर प्राइस है वो आपको काफी सस्ती देखने को मिल जाती है। और अभी हाल फिलहाल में इसमें से मदरसन सुमी वायरिंग का बिजनेस भी अलग हुआ, और अगर आपके पास इसके 100 शेयर थे पहले, तो आपको इसके भी 100 अलग से शेयर मिले होंगे। तो यही चीज है कि कंपनी में जो पैसा बनेगा वो हमेशा ऐसे ही बना है, शेयर प्राइस में ग्रोथ से नहीं बना है, बल्कि बोनसेस के थ्रू बना है। एक शेयर कई बार मल्टीप्लाई होकर कई गुना बन चुका है यहां पर। तो यही कहूंगा आपसे कि गिरता है, खरीदारी के मौके हैं, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म का ही मैं यहां पर राय दूंगा आपको। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहां पर किसी एक रेंज में जाके अभी के अभी खरीद लो, जी नहीं। यहां पर जो मार्केट का माहौल है वो अभी भी 1-2 महीने तक अच्छा नहीं रहने वाला है। हो सकता है कि गिरावट आपको देखने को मिले, तो ऐसे में हमें धीरे धीरे खरीदारी करनी है अच्छी कंपनियों में। तो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल अगर 65 से 70 रुपए के बीच में होता है, आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, 60 से 65 के बीच में जाए तो वहां पर एवरेज करने के मौके ढूंढिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मदरसन सुमी वायरिंग पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊं तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखेगा। सबसे ज्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली अगला वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू।